हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। क्लासिफिकेशन इनटू किंगडम इज बेस्ड ऑन सेल वॉल। मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले फर्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको वन यानी कि एल्गी पढ़ाऊंगा, उसके दूसरे पार्ट में पढ़ाऊंगा आपको ब्रायोफाइटा, फिर उसके बाद यानी सीक्वेंसिंग टाइप से पढ़ाऊंगा ब्रायोफाइटा के बाद हमारा उसके बाद ब्रायोफाइटा के बाद प्लांट किंगडम के बाद जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म वाइस सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है भाई। हाँ, ये हमारा प्लांट किंगडम क्या होता है, जैसे क्लासिफिकेशन इनटू किंगडम इज बेस्ड ऑन सेल वॉल, यानी कि सेल वॉल पर आधारित होती है। यानी प्लांट किंगडम क्या है, क्लासिफिकेशन इनटू किंगडम इज बेस्ड ऑन सेल वॉल, यानी सेल वॉल होती है उसके आधार पर, यानी जो प्लांट किंगडम होती है प्लांट किंगडम किसी सेल वॉल के बेस्ड पर है। टू किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थी इसकी क्या हमारी, इसमें क्या होती है, मोन्ड्रा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमिलिया है। इसके अंतर्गत क्या आती है हमारी, मोन्ड्रा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी, एनिमिलिया, ये सब आती हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आती हैं। इसमें क्या है, एल्गी है, ब्रायोफाइटा है, और हमारी क्या होती है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म। मैंने आपको बताया था, यानी कि मोन्ड्रा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, ये एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आती हैं। इसमें क्या है, सिस्टम यानी कि सिस्टम आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है, इसमें ये होता है बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल सिस्टम में क्या होता है, जैसे बेस्ड ऑन सुपरफिशियल मार्फोलॉजी, यानी सुपरफिशियल जो मार्फोलॉजी उसकी, यानी कि जो हम दूर से अपनी आंखों से देख सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, सुपरफिशियल मार्फोलॉजी कहलाती है। इसमें क्या होता है, जैसे कलर क्या है, उसका कलर क्या है, उसका हैबिटाट कहाँ है, या मैंने वो मतलब कहाँ पर पाई जाती है, नंबर ऑफ लीफ यानी कि नंबर जो लीफ की नंबर है वो कैसा है उसका, मेनली वेजिटेटिव करेक्टर यानी कि जो हमारे वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं, जो मतलब हमें एक तरीके से बाहर से जो दिखाई देते हैं वो हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल सिस्टम के अंतर्गत आती हैं। ये किसने दी थी, लीनियस ने। नंबर ऑफ एंड्रोसियम, इसमें क्या होता है, जैसे नेचुरल सिस्टम यानी किसने दी थी हमारी, ये बेंथम और होकर ने। ये किस पर आधारित थी, बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी पर आधारित थी, यानी बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि दोनों बहुत इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, इसमें एनाटॉमी है, एम्ब्रियोलॉजी, ये दोनों आते हैं। अब क्या है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म विद कॉमन टैक्सा, जो कॉमन टैक्सा होती है, ऑर्गेनिज्म यानी कि जो जीव जिसकी कॉमन टैक्सा होती है कॉमन करेक्टर बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस्ड हैं। जैसे कॉमन टैक्सा होती है, कॉमन एंसेस्टर, उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं। जैसा कोई एंसेस्टर है उसके कॉमन ही एंसेस्टर मिलेंगे देखने को। ये क्या है, फाइलोजेनेटिक यानी कि फाइलो उनकी रूपात्मक यानी कि जेनेटिक क्या है उसकी, ये हमारी क्या होती है, फाइलोजेनेटिक के अंतर्गत आती है। इसमें क्या है, न्यूमेरिकल में क्या होती है, ऑल करेक्टर कोर्स इक्वल वेटेज, यानी सभी को हम इक्वल वेटेज देते हैं। इसमें साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, यानी साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, क्रोमोजोम नंबर है, बिहेवियर है, उसका क्या है, जो हमारी किसके अंदर आती है, साइटोटॉक्सोनॉमी। यानी साइटोटॉक्सोनॉमी क्या होती है, अगर तुम्हें कहीं मिल जाए साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, यानी साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है, क्रोमोजोम नंबर, बिहेवियर के बारे में, वो हमारी क्या कहलाती है, साइटोटैक्सोनॉमी। और कीमोटैक्सोनॉमी, यानी कीमोटैक्सोनॉमी इसके नाम में छुपा हुआ है, कीमो, यानी उसके नाम में घुस जाओ, कीमो मीन्स केमिकल इन प्लांट्स, जो प्लांट्स में केमिकल मिलते हैं वो कीमोटैक्सोनॉमी कहलाती है। और ग्रीन एल्गी के कुछ हमारे एग्जांपल है वो आपको याद करने पड़ेंगे। जैसे क्या है, हमारा क्लेमिडोमोनास और हमारे क्लोरेला, इसमें नॉन मोटाइल होता है। ये हमारा नॉन मोटाइल वो होते हैं जो चल सकते हैं। जैसे वाटर में कोई है हमारा मोटाइल है, वो वाटर में डाल दो तो वो चल जाए, यानी कि अपने अकॉर्डिंग अपने रास्ता को अपनाए, वो मोटाइल होता है। और नॉन मोटाइल जो यहाँ की था यानी कि पैसिव मूवमेंट होता है, वो नॉन मोटाइल होता है। अब क्या है, क्लोरल जो नॉन मोटाइल है, और वॉल्वॉक्स ये कोलोनियल होता है। इसमें स्पायरोगारा, यूरोथ्रिक्स और यूडोरिना कारा है, और हमारा क्लेडोफोरा है, और क्लेडोफोरा जो आप जब आप फोटोसिंथेसिस हायर प्लांट्स उसमें पढ़ोगे आपको इंगलमैन, जो कि क्लेडोफोरा यानी कि इंगलमैन ने एक क्लेडोफोरा को इस्तेमाल किया था, यानी कि यूज करा था वो हमारा। और ये ब्राउन कलर की होती है। इसमें क्या होता है, जैसे कैल्प है, एक्टोकार्पस है, क्लेमिनेरिया है, सार्गासम, डिक्टोटा है, और फीकस क्या होती है, डिप्लोन्टिक ऊगोमेस, यानी कि फीकस में हम डिप्लोन्टिक ऊगोमेस देखने को मिलती है। ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन है, ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन। और हमारे कैल्प, एक्टोकार्पस और लेमिनेरिया, सार्गासम और डिक्टोटा, ये हमारे ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल हैं। ये हमारे क्या है, ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल। ये भाई आपको याद करने पड़ेंगे सब। और हमारे रेड एल्गी के एग्जाम्पल हमारे 4। इसमें क्या है, पॉलीसाइफनिया, पोरफायरा और जेरेडियम ग्रेसिलेरिया,
ये हमारी 4 किसके रेड एलगी की हैं। इसमें क्या है पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जेरिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये हमारे रेड एलगी को होते हैं। अब ब्रायोफाइटा में क्या आता है हमारा मर्केंसिया है। मर्केंसिया में क्या देखने को मिलती है जामी कप देखने को मिलती है, डायोसियस होती है। और इसमें फ्लूमेरिया है, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम, ये हमारे क्या है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। ब्रायोफाइटा में क्या होता है हमारा मर्केंसिया है। मर्केंसिया में जामी कप होती है, डायोसियस और फ्लूमेरिया है, पॉलीट्राइकम है, स्पेगनम है। टेरिडोफाइटा में क्या आते हैं हमारे चाइलोटम है, टेरिस है, ड्राइपोटेरिस है, एडिएंटम है, अजोला है, साल्विनिया है, इक्विसिटम है, ग्लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला, ये हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, ये हमारे आते हैं टेरिडोफाइट एग्जाम्पल पढ़ लो भाई। इसमें क्या है सालूटम है, टेरिस है, ट्राइपोटेरिस है, एडिएंटम है, अजोला है, साल्विनिया है, इक्विसिटम है, ग्लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है। और जिम्नोस्पर्म में कौन से एग्जाम्पल आते हैं, जैसे गिंको है, पाइनस है, सीट्रस है, साइकस है, सुकोइया है, रेडवुड ट्री है, ये हमारे कौन से होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं। गिंको है, पाइनस है, सीट्रस है, साइकस है, सुकोइया है, रेडवुड ट्री है, ये हमारे क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म होते हैं। अब क्या है एल्गी, ये हमारे सारे क्या है एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल आपको रटने पड़ेंगे, मेरा कहने का मतलब रट्टा मार, तो रटना पड़ेगा। ये सारा बायोडाटा आपको याद करना पड़ेगा, रटा हुआ होना चाहिए। इसमें क्या है एल्गी में क्या होता है, जैसे एल्गी हमारी थैलॉइड होती है, जैसे कोई सरफेस पर कोई थैलस टाइप का बना ले वो हमारा थैलॉइड कहलाती है। जैसे एल्गी थैलॉइड होती है क्लोरोफिल बियरिंग, यानी क्लोरोफिल को बियर करती है। और ग्रीन फोटोसिंथेटिक होती है, यानी कि हरी होती है, फोटोसिंथेटिक प्रकाश संश्लेषण है, जो फोटोसिंथेसिस कर सकती है, वो हमारी क्या होती है थैलॉइड होती है, क्लोरोफिल बियरिंग होती है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक होती है। हैबिटेट मेनली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, मरीन। हैबिटेट कौन सा होता है, मेनली एक्वाटिक होता है, फ्रेश वाटर मरीन है। स्ट्रक्चर क्या होता है यूनिसेलुलर, यानी क्लेमिडोमोनास मोटाइल होती है, और क्लोरेला क्या होती है नॉन मोटाइल होती है। मैंने आपको बताया था क्लोरेला मोटाइल कौन से होते हैं, वो होते हैं जो हमारे चल सकते हैं, और नॉन मोटाइल होते हैं जहाँ कितना पड़ा रहा है मतलब चल नहीं पाए, वो हमारे क्या होता है क्लोरेला होता है। इसमें स्पारो वगैरह है, यूक्लाडोफोरा है, यूलोथ्रिक्स, रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी फिलामेंटस होती है। और यूलोथ्रिक्स हमारी रेड एल्गी यानी कि यूलोथ्रिक्स ब्राउन भी फिलामेंटस होती है। अब इसके बाद हमारा है कॉलोनी वॉलवॉक्स। अदर हैबिटेट इसमें कौन से होते हैं, अदर हैबिटेट जैसे स्नो है, मॉस्टोस्टोन है, और स्लॉथ बियर, लाइकन, ये हमारे अदर हैबिटेट है, यहाँ पर भी पाई जाती है। सेलिब्रिटी क्या होती है, इसमें क्या है ये इसकी एग्जाम्पल है, जैसे ब्राउन एल्गी हमारी क्या होती है, ब्राउन एल्गी फिलामेंटस होती है। और हमारी और रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी। अब इसके बाद सेलिब्रिटी के बारे में पढ़ेंगे। इन ऑल एल्गी में क्या होती है फ्लैजिला है, पिगमेंट भी देखने को मिलता है हमें, और सेल वॉल भी देखने को मिलती है, स्टोरेज उसमें मटेरियल क्या है वो भी देखने को मिलती है सेलिब्रिटी में। और रिप्रोडक्शन इसमें क्या है तीनों मिलते हैं देखने को मैं, जैसे वेजिटेटिव क्या है, फ्रेगमेंटेशन क्या होती है, ये सब देखने को मिलती है। इसमें सेक्सुअल भी देखने को मिलती है, और आइसोगोमेस होती है, ओगोमेस होती है, ये भी देखने को मिलती है। मोटाइल में क्या होता है यूलोथ्रिक्स क्लेमिडोमोनास, ये हमारे मोटाइल होते हैं। और नॉन मोटाइल कौन सी होती है, हमारी नॉन मोटाइल होती है स्पाइरो वगैरह। नॉन मेटाल और आइसोगेमस, ये हमारा एक ऐसा एग्जाम्पल है, ये पी/क्यू एक तरीके से, ये पी/क्यू नीट पी/क्यू, यानी कि नॉन मेटाइल आइसो। वो पूछा है उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगेमस बताओ जो नॉन मेटाइल है, तो हमारे दोनों एग्जाम्पल ये 3 दे सकते हैं, इसमें तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कौन सा है भाई, तो ये याद होना चाहिए। नॉन मेटाइल इसमें क्या है, नॉन मेटाइल हमारा होता है स्पाइरो वगैरह, आइसोगेमस। और एन आइसोगेमस कौन सी होती है, यूटिलिना होता है उसमें। और ओगेमस क्या है, मेल मोटाइल और फीमेल नॉन मोटाइल। जो मेल मोटाइल होती है वो मेल मोटाइल, इसमें वॉलवॉक्स जो रेड एल्गी। और हमारी नॉन मोटाइल होती है कौन सी, फ्यूकस होती है, बट मेल गैमेट नॉन मोटाइल, क्या होती है नॉन मोटाइल होती है इसमें। अब इसके बाद आते हैं हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, तो जैसे एसेक्सुअल बाई जूस पोर, यानी कि हैप्लॉइड, यानी कि मोस्ट एल्गी का होती हैं जूस पर रोल, उनके पास जूस पर होता है मोटाइल होती है। ये प्लांट पर जो रेड एल्गी होती है उस पर क्या होती है, वो हमारी वो नहीं होती है, जैसे मोटाइल नहीं होती है, वो चल नहीं सकती यहाँ की था। ये प्लांट उस पर होती है, वो कोई प्लान नहीं कर सकती, वो प्लांट उस पर वो कहलाती है। जैसे इकोनॉमिक इंपोर्टेंट क्या होती है, इसकी 50% CO2 फिक्स होती है। इकोनॉमिक इंपोर्टेंस में क्या होती है, 50% CO2 फिक्स कर देते हैं जी। इंक्रीज O2 इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट, और एक्वाटिक इन्वायरमेंट क्या होते हैं ये, यानी कि इंक्रीज O2 इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट में O2 का लेवल को इंक्रीज करते हैं ये एल्गी। इसकी इंपोर्टेंस है, यानी फर्स्ट इन ट्रॉपिक, यानी ट्रॉपिक लेवल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फर्स्ट इन ट्रॉपिक लेवल। और 4-5 लेमें ये 70 स्पीसीज हैं जो हमारी खाई जाती हैं, एडिबल हैं, एक तरीके से खाई जाती हैं। और एगार का है ऑप्टिन फ्रॉम रेड एल्गी, एगार को हम रेड एल्गी से ऑप्टिन करते हैं, फ्रॉम ग्लेसिलिया और जेलिडियम, यूज इन
आइसक्रीम और जेली में हम क्या होते हैं, ग्रेसिलेरिया और जेरेडियम को आइसक्रीम में यूज़ करते हैं। स्पारो वगैरह है स्पिरुलिना में क्या होता है, यूज बाई स्पेस ट्रेवलर, जो स्पेस ट्रेवलर द्वारा इस्तेमाल करी जाती है। कौन सी होती है, वो स्पिरुलिना को होती है। और एल्जिन क्या होती है, ब्राउन अलगी है जो काराजी रेड अलगी में पाई जाती है। ये क्या होती है हमारी, ये सेलुलोज के ऊपर एक लेयर होती है, वो होती है एल्जिन के ही कारण ब्राउन अलगी को हम यानी कि उसको अलग कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ये हमारी क्या है, ब्राउन अलगी है, ये हमारी रेड अलगी है। किसके बेस पर कर पाती हैं, सेल बॉल यानी कि सेल बॉल उसकी सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज के ऊपर होती है एक लेयर होती है, उसको सेल बॉल होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो होती है, उसको हम काराजीन जैसे कहा रेड अलगी है। इसके यानी कि इट इज हाइड्रोकोलाइड, यानी हाइड्रोकोलाइड वो होते हैं जो वाटर होल्डिंग करने की उसकी कैपेसिटी होती है, वो हमारे हाइड्रोकोलाइड कराते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, इसमें ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट यानी स्टोरेज क्या है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट है, स्टोरेज के बेसिस पे क्या होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी की क्लासिफिकेशन करते हैं। इसमें ग्रीन एल्गी होती है, ब्राउन एल्गी। अब भाई मैं आपको बताऊँ ग्रीन एल्गी के बारे में। ग्रीन एल्गी क्या होती है, क्लोरोफाइसियाई इस हैबिटाट फ्रेश वाटर मरीन, यानी फ्रेश वाटर है, मरीन फ्रेश वाटर में मिल रही है और मरीन में भी मिलती है हमारी ये। और स्ट्रक्चर का है यूनिसेलुलर क्लेमिडोमोनास क्लोरेला, कोलोनियल वॉलवॉक्स होती है। और फ्लामेंटस कौन सी है, यूलोथ्रिक्स स्पारोगरा, ये यूलोथ्रिक्स स्पारोगरा हमारे को नॉन मेटाइल होती है, नॉन मेटाइल और फ्लामेंटस, ये आपको मैंने बताया था उस वाले में, दूसरे वाले पन्ने में। सेल वॉल क्या होती है, सेलुलोज पैक्टिन यानी पैक्टिन आउटर, मैंने बताया सेल वॉल को होती है, सेलुलोज और पैक्टिन दोनों की बनी होती है, पर जो हमारी पैक्टिन होती है वो आउटर लेयर होती है। फ्लैजेला इसमें कितने होते हैं, 2 से 8 एपिकल होते हैं। जूस यानी कि जूस गैमीट इक्वल होते हैं। पिगमेंट क्या होती है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों पिगमेंट देखने को मिलते हैं इसमें। स्टोरेज क्या होती है, ऑयल और फैट, यानी कि ऑयल भी मिलती है, फैट भी देखने को मिलती है हमें। स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं इसमें। और पाइरोनोल क्या होती है, स्टोरेज स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट, स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि स्टोर प्रोटीन को भी स्टोर करती है बिसाइड स्टार्च के अतिरिक्त क्या होती है, इसमें प्रोटीन को भी स्टोर करती है। रिप्रोडक्शन इसमें क्या देखने को मिलता है, फ्रेगमेंटेशन है, जूस्पोर इन जूस्पोरेंजिया में कहो जूस्पोर देखने को मिलती है। सेक्सुअल आइसोगेमस में 2 देखने बताया था मैंने, नॉन मोटाइल स्पारो वगैरह बताया था मैंने, और मोटाइल यूलोथ्रिक्स बताया था। एनाइसोगेमस को होती है यूडीना होती है, और ऊगेमस हमारी होती है वॉलबॉक्स। ये आपको डबल जल्दी कर रहा है, जैसे क्लोरोफाइसी ग्रीनो क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी बोलते हैं। रेबिटाइड ग्रेस वाटर मरीन होती है। स्ट्रक्चर क्या होती है, यूनिसेल क्लेमिडोनो क्लोरोला। यूनिसेलुलर कौन सी होती है, यूनिसेलुलर में आपको याद करना पड़ेगा, यूनिसेलुलर में क्लोरेला और क्लेमिडोमोनास, ये क्या होती है, यूनिसेलुलर होती है। क्लेमिडोमोनास और क्लोरेला 2 होती है। कोलोनियल वॉलवॉक्स होती है। क्लेमेंटस यूलोथ्रिक्स स्पारोगरा होती है। सेलुलोज पैक्टिन आउटर होती है, सेलुलोज इनर होती है। फ्लैजेला होते हैं 2 8 एपिकल जूस्पोर गैमेट होती है इसमें, और इक्वल भी देखने को मिलती है। एपिकल होती है, यानी कि इक्वल मात्रा में देखने को मिलते हैं हमें। पिगमेंट कौन सी, क्लोरोफिल भी दोनों को होती है। स्टोरेज क्या होती है, ऑयल फैट होती है। पाइरोनोड क्या होती है, स्टोरेज स्ट्रक्चर इन क्लोरोप्लास्ट, स्टोर प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन और स्टार्च होती है। प्रोडक्शन जूस फ्रेगमेंटेशन जूसपोरेंजिया, इसमें जूसपोर देखने को मिलते हैं। आइसोगेमस को 2 ग्राम बताई थी मैंने, मोटाइल यूलोथ्रिक्स और मोटाइल स्पारोगरा होती है। एनाइसोगेमस यूडोरिना और हमारी ऊगेमस वॉलवॉक्स होती है। अब आप ब्राउन अलगी 5 बोलते हैं। और क्या होती है, हैबिटेट मरीन होती है, मरीन में स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लामेंटस सिंपल ब्रांच और प्रोफ्यूजली ब्रांच, सिंपल ब्रांच देखने को मिलेगी तुम्हें इस तरीके से, और प्रोफ्यूजली ब्रांच, यानी कि प्रोफ्यूजली एक तरीके से वो फ्यूज, उसके सेप्टा क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। जैसे सेप्टा है ये हमारा, ये वाले सेप्टा क्या है, फ्यूज है। ये सेप्टा हमारे फ्यूज है, तो हमारे प्रोफ्यूजली, इसको बोलते हैं प्रोफ्यूजली होती है। यानी कि सिंपल ब्रांच प्रोफ्यूजली ब्रांच होती है। फ्रंट है, ये हमारे फ्रंट होती है, ये इस टाइप होती है। होल्ड फास्ट होती है। होल्ड फास्ट वो है जिससे वो अटैच होती है। मेन फोटोसिंथेटिक होती है। और में थैलस यानी कैन ग्रो, 100 मीटर यानी 100 मीटर तक थैलस इनका ग्रो कर जाता है। इसमें कितने देखने को मिलती है, वो कैल्प में देखने को मिलता है हमें। किसमें देखने को मिलता है, कैल्प में। सेलुलोज एल्जिन की होती है इसकी। और फ्लैजेला इसमें 2 होती हैं, वो लेटरल होती हैं और अनइक्वल होती हैं। इस पर यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको इक्वल, और यहाँ पे देखने को मिलते हैं अनइक्वल। बता रहा हूँ, देखो ये इक्वल, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इक्वल। ये हमारे क्या है, यही फ्लैजेला क्या होती है, 2 लेटरल होते हैं, अनइक्वल जूस्पोर होते हैं, अनइक्वल
ये गैमेट यानी जूस स्पोर, गैमेट यानी पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट होता है इसमें, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फ्यूकोजेंथिन। क्लोरोफिल ए भी देखने को मिलेगा आपको और क्लोरोफिल बी भी देखने को मिलेगा और फ्यूकोजेंथिन भी देखने को मिलेगा आपको। पिगमेंट इसमें तीनों मिलते हैं आपको, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और फ्यूकोजेंथिन। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा आपको। इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, भाई क्लोरोफिल सी है इसमें क्लोरोफिल ए नहीं है, क्लोरोफिल सी है, मिस्टेक हो गई यार, सॉरी भाई। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और फ्यूकोजेंथिन, उसमें देखने को मिलता है क्लोरोफिल डी। इसमें क्या है, स्टोरेज कब होती है, मेंटल लैमिनेरियल स्टार्च होता है, रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, जूस्पोरिन, जूस्पोरेंजियम, लेटरल टू अनुपल फ्रेगमेंटेशन होती है। सेक्सुअल में क्या होती है हमारी, ये आइसोगोमस, एनाइसोगोमस, ऊगोमस, यानी आइसोगोमस और एनाइसोगोमस और फ्यूकस, ऊगोमस किसमें, फ्यूकस में देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाओ रेड एलगी। रेड एलगी में क्या होता है भाई, ये रेड एलगी है, इसमें हैबिटेट मरीन होता है, डीप सी, डीप सी के अंदर को देखने को मिलती है ये हमारी, यानी कि सरफेस के, यानी कि सरफेस, हमारी सरफेस पे रेड एलगी देखने को मिलती है। जहाँ पर डीप होगा भाई हमें रेड एलगी देखने को मिलेंगी। जैसे रोडोफाइसी, इसको क्या बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम वो रोडोफाइसी है इसको, यानी कि फैमिली। जैसे रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ये हमारी क्या होती है, फैमिली नेम। रोडोफाइसी, रेड एलगी रोडोफाइसी होती है। स्ट्रक्चर ब्रांच होती है, ब्रामेंडस होती है, वार्म वाटर, यानी जो वार्म वाटर होता है वहाँ देखने को मिलती है ज़्यादातर। सेल वॉल किसकी होती है, इसकी सेलुलोज होती है, काराजिन होती है और पैक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर। सेलुलोज, काराजिन और पैक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर। सेलुलोज हमारी आउटर होती है, काराजिन, पैक्टिन और पॉलीसल्फेट एस्टर होती है। फ्लैजेला एब्सेंट, इसमें फ्लैजेला देखने को मिलते नहीं है। पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी और फाइकोरीथ्रिन। फाइकोरीथ्रिन में पिगमेंट देखने को मिलती है। स्टोरेज क्या होती है, प्रोटीन स्टार्च, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के, यानी कि सिमिलर होती है। रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, ए प्लानोस्पोर, रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, ए प्लानोस्पोर, रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन क्या है, फ्रेगमेंटेशन, ए प्लानोस्पोर ओनली यूगोमेस, कॉम्प्लेक्स यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखने को मिलती है। इसमें रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें फ्रेगमेंटेशन भी है और ये प्लानोस्पोर भी है और हमारी ओनली यूगोमेस होती है। फ्रेगमेंटेशन यानी फ्रेगमेंटेशन, ये प्लानोस्पोर, फ्रेगमेंटेशन, ये प्लानोस्पोर ओनली यूगोमेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ओके भाई, थैंक यू।